नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बरगी नहर टूटी, 25 किसानों को मिलेगा मुआवजा। शादी समारोह में युवक की चाकू मारकर हत्या। एमबीबीएस छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। डैम में मौत का सच, करंट बिछाकर शिकार बना युवक। और सिंधी कैंप में अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के बरगी क्षेत्र से आने वाली मुख्य नहर टूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और क्षति का आकलन शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित 25 किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाएगा। साथ ही नहर की मरम्मत के निर्देश देकर दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों के स्तर पर जिस दिन ये टूटा था उस दिन ही सभी लोग पहुंच गए थे वहां पे, जाके इसका सर्वे का भी काम प्रारंभ हो गया। और सर्वे के बाद जो है लगभग 25-26 किसानों की वो जानकारी सामने आई है जिनका फसल का वो हुआ है। तो इसका जो आरबीसी 6-4 की विहित प्रक्रिया है उसका पालन करके और इसको फिर आगे हम लोग काम करेंगे इस पे। साथ ही जो अपना रिपेयर का काम है वो भी शुरू हो गया है उसमें। नहीं, ये 25 किसान हैं। बहुत ज्यादा रकबा इसमें इसलिए डैमेज नहीं हुआ क्योंकि पानी फिर नीचे उतर गया था और जो अपना ये नरई नाला है उसके माध्यम से पानी को एक चैनल मिला हुआ था, तो उसके थ्रू 10 दिन का समय लगेगा इसमें। इन लोगों का उम्मीद था कि 13-14 तारीख तक चालू कर पाएंगे, तो मेरे ख्याल से 15 तारीख तक ये चालू हो जाएगा। और सिंचाई जो है, पहली खेप जो सिंचाई के लिए पानी जाना था वो पहुंचा दी गई है। तो पहले और दूसरे के बीच लगभग 2 सप्ताह का अंतर रहता है, तो उस समय सीमा के बीच नहीं। तो आरबीसी और एलबीसी जो है ये पुरानी कैनाल हैं और इनके पूरे के रिपेयर का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और इसमें प्रॉपर एस्टिमेट बना के, ये चूंकि बहुत छोटा मोटा कार्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये 10 लाख या 5 लाख रुपए में ये रिपेयर हो जाएंगे। तो ये एक विहित जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई चल ही रही है और ये जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो इसमें कहीं मतलब कोई ये नहीं है कि इसमें अनावश्यक डिले हुआ है या इस तरीके का कोई वो है। ये कार्य चल रहा है, ये प्रक्रियारत है। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के मादा गांव में शादी समारोह के दौरान युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डीजे पर गाना बज रहा था। उसी दौरान अज्ञात लोगों ने सुनील अहिरवार पर चाकू से वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पाटन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना पाटन क्षेत्र में ग्राम मादा में एक चौधरी समाज का बारात आया हुआ था। उसमें बारात में डीजे में लोग नाच रहे थे। वहीं उसी पास के ही हिनौतिया गौर गांव का एक सुनील अहिरवार नाम का व्यक्ति, वो भी पीछे चल रहा था। अचानक अंधेरे में वहीं कुछ बारातियों ने उसके ऊपर चाकुओं से उसके कमर और छाती में वार कर दी। वो घायल हो गया और इसमें तत्काल उसको इलाज के लिए भेजा गया और इसमें जानलेवा हमले का अपराध रात में दर्ज किया गया था। बाद में इलाज के दौरान सुनील अहिरवार की मृत्यु हो गई है। उसमें हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है और जो भी इसमें अज्ञात आरोपी जिन पर ये मामला दर्ज है, ये इनके बारे में सूचना जुटाई जा रही है और जल्द ही इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र शिवांश गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि घटनास्थल पर कई संदिग्ध परिस्थितियां थी और निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। ज्ञापन में सीसीटीवी कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की जांच की बात उठाई गई है। शिवांश गुप्ता जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, जिसकी 5 जून को हत्या हो गई। हत्या ही कहूँगा मैं, हालांकि इसे आत्महत्या का नाम दिया गया, बट हत्या कहूँगा। मेरा बेटा होनहार था, ना किसी तरह का उसमें किसी तरह का ऐब नहीं था। कोई किसी भी तरह का, ना तो दारू पीता था, ना सिगरेट पीता था। और इवन की फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने नीट क्वालिफाई किया। 373 स्टेट रैंक थी और 12th में भी 94% था। किसी भी तरह का कुछ भी नहीं, पान गुटखा कुछ भी नहीं खाता था, ठीक है। और वो हमसे मतलब डेली बात करता था। 4 तारीख को भी बात किया और जो इन्होंने बताया कि इधर से गिर गया, उधर से गिर गया, कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा का कुछ भी प्रूफ नहीं है। फिर इसके बाद
जब हमने सीसीटीवी मांगा तो 3 दिन 4 दिन बाद कह रहे हैं हाँ अब लग गया, पहले नहीं था, ऐसा क्यों? और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने एडिशनल एसपी साहब के पास आया था और पहले भी मैंने पॉइंट रेज किए थे। बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसमें हत्या की तरफ पॉइंट जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कंप्लेन किया था, पहले भी किया हुआ था, किसी ने कुछ नहीं किया। हमें कोई पुलिस डायरी नहीं, कुछ भी सबमिट नहीं की गई है अभी तक। और आप क्या मांग चाहते हो? सीबीआई इंक्वायरी के लिए हमने डिमांड की थी ह्यूमन राइट्स की तरफ से। उसमें उन्होंने कुछ भेजा भी है, तो कुछ आया भी है। उसका एक पेज उनकी तरफ से एक शायद ऑर्डर भी हुआ है, बट एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। हमें अभी तक कुछ भी नहीं बुलाया गया, कोई कांटेक्ट हमसे नहीं किया गया, कुछ भी नहीं। हमें पंचनामा रिपोर्ट भी नहीं दी गई, और पंचनामा और गरगस और क्या बोलते हैं, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसमें भी कितना एक्यूरेसी रहेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो यही इसी हॉस्पिटल में हुई है और इनके डॉक्टर जो भी हुए हैं इनकी पहचान के हुए होंगे। मैंने ऑलरेडी रैगिंग के बारे में बोला है, मेरी वाइफ ने डीन को बोला, इवन कि जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ कॉन्फ्रेंस था तब भी हमने बोला। और हमने उन्होंने, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो रैगिंग होती नहीं। अभी 4 दिन पहले ही केस आया है कि इन्होंने खुद इनके यहाँ रैगिंग हुई है और 8 स्टूडेंट्स को इन्होंने रेस्ट्रिकेट किया है। इवन कि जब और डीन और वार्डन तो कहते हैं हमारे रैगिंग होती नहीं। जब हमने बोला था, हमने कई पहले से ही मेरा बच्चा बोल रहा था रैगिंग, तो हम, लेकिन हम सोचते थे बेटा मेडिकल कर रहा है, अगर हम किसी की शिकायत कर देंगे तो उसको मेडिकल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने पुलिस में या ऐसे रिपोर्ट नहीं किया। तो हमने सोचा ठीक है यार, थोड़ा बहुत होता रहेगा सब बच्चों का, ठीक है किसी तरह से एटलीस्ट उसका कोर्स तो हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 5 तारीख को उसका मतलब किसी ने मार दिया या क्या किया। और सबसे बड़ी बात ये, केवल एक ही बच्चा देखा, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब उस दिन वो बच्चा नहीं गया और एक ही बच्चा देखा कि उल्टा गिरेगा, वहां से बॉडी उल्टी गिरेगी और कोई फ्लिप भी नहीं होगी, वहां से 4th मंजिल से गिरेगी। और मैंने ये सारे पॉइंट्स रखे थे एडिशनल एसपी साहब को। पहले भी मैंने एक लेटर यहाँ पे एसपी के नाम से मैंने बाई पोस्ट भेजा हुआ था, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस, मैं रहने वाले रीवा का हूँ। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता है, मैं शिवांश गुप्ता का पिता बोल रहा हूँ। जून 2025 में शिवांश गुप्ता नाम का छात्र जो था वो छात्रावास के फ्लोर से कूदकर उसने सुसाइड किया था। इनके परिजन आज आए थे, एक आवेदन पत्र दिया है। इनका कहना है कि वो सुसाइड नहीं है, हत्या है, और कई चीजों पे पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि इसमें सारे दस्तावेज, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्ग पंचायतनामा, ये वो उसको देख सकते हैं। और थाना प्रभारी गढ़ा को हमने निर्देशित किया है कि इसमें जो भी जांच की गई है उसमें परिजनों को अवगत करावें और विधि अनुसार इसमें कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने बाबत थाना प्रभारी गढ़ा को बताया गया है। कुंडम के बघराऊ डैम में मिली कपिल की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में पता चला कि जंगली सुअर पकड़ने के लिए बिछाए गए करंट युक्त जीआई तार की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। साथी को बचाने के प्रयास में कपिल खुद करंट का शिकार बन गया। पुलिस ने 5 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना कुंडम में परसों एक बदाव डैम में एक लाश मिली थी, जिसमें कपिल नाम के व्यक्ति की पहचान हुई थी। इसमें कहानी कुछ इस तरह से आई कि इस डैम के पास उसी गांव के मुन्ना मरावी, भागचंद और राजू ने सुअर पकड़ने के लिए जीआई तार बिछाया था और उसको करंट से जोड़कर रखा था। जब ये कपिल अपने अन्य साथियों महेंद्र, दीपू और लक्कन के साथ वहां पर गया, तो वहां पर पहले दीपू को करंट लगा, तो उसको बचाने के लिए कपिल दौड़ा, लेकिन कपिल उस करंट में फंस गया। और थोड़ी देर बाद जब दीपू को होश आया तो वो वहां से उठकर चला गया। ये कपिल और लक्कन जो इनके साथी थे वो भाग गए थे इस घटना को देख के। इस करंट के दौरान इन व्यक्तियों को, जिनने जीआई तार बिछाया था, इनको लगा कि सुअर फंस गया। वो जब देखने आए तो वहां पर कपिल मरा हुआ पड़ा था। उनने कपिल को उठाकर एक खेत में रख दिया। बाद में जो इनके जो भागे हुए दोस्त थे, जब सुबह इनने आकर देखा तो घटनास्थल पर कपिल नहीं था, तो इनने उनके घर वालों के साथ मिलकर कपिल की गुम इंसान की रिपोर्ट थाना कुंडम में दर्ज कराई थी। इसमें बॉडी मिलने के बाद जब इसमें मुखबिरों को और जो पुलिस को क्लू मिला था, इसमें जब इन सबको बुलाकर पूछताछ किया गया तो ये पूरी घटना का खुलासा हुआ कि मुन्ना मरावी, भागचंद और राजू ने ये तार बिछाया था, जिसमें फंसकर कपिल की मृत्यु हुई है। इसमें इनने आपराधिक मानववध किया है। इन सभी पर चूंकि दीपू को भी करंट लगा था, तो ये चश्मदीद साक्षी है इस पूरी घटना का। तो इन 5 व्यक्तियों पर, मुन्ना मरावी, भागचंद, राजू, महेंद्र और लक्कन पर आपराधिक मानववध का अपराध दर्ज किया जा रहा है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। क्राइम ब्रांच और पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि सिंधी कैंप स्थित कलारी के पीछे एक युवक अवैध हथियार लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रोहित चौधरी, पिता अच्छेलाल, निवासी सिंधी कैंप बताया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वो हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल शाम को क्राइम ब्रांच से एक एएसआई नरेश पासी और उनकी टीम
और हमारे पेट्रोलिंग कैसी मुख्य से सूचना प्राप्त हुई कि सिंधी कैंप कलारी दुकान के पीछे एक व्यक्ति पिस्टल लिए खड़ा है। तो मुख्य सूचना एवं क्राइम ब्रांच के सहयोग से उसको घेराबंदी कर पकड़ा। तो पकड़ने के उपरांत उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर अपना नाम उसने रोहित चौधरी बताया। रोहित चौधरी पिता अच्छेलाल, और यही सिंधी कैंप कलारी के पास का रहने वाला बताया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि इसके पूर्व का एक मामला बना था एनडीपीएस का, सिविल लाइन थाना में गांजा का प्रकरण था। उसी दौरान इसने बाहर जब गांजा लेने गया था तो वहां से लाना बताया, कुछ बिलासपुर आसपास के जगह का नाम ले रहा था। उस पूछताछ के उपरांत अभी यही जानकारी प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश कैडर के 2013 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी विपिन पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में जबलपुर में डीएफओ योजना के पद पर पदस्थ पटेल ने अपना त्यागपत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेज दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने पद छोड़ने की वजह निजी कारण बताया है। 4 फरवरी 2026 को भेजे गए इस बिना शर्त इस्तीफे में उन्होंने अनुरोध किया है कि उनका आवेदन सक्षम प्राधिकारी को भेजकर उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए। इसकी एक प्रति वन विभाग के सचिव को भी भेजी गई है। जबलपुर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।